नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा कैबिनेट मंत्री ने छाता ब्लॉक में लखपति दीदियों को सम्मानित किया और प्रमाण पत्र सौंपे। छाता नंदगांव ब्लॉक की लखपति दीदी सम्मान समारोह हुआ आयोजित। आत्मनिर्भर बन रही हैं। वर्तमान सरकार में महिलाएं। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण। मोदी सरकार में महिलाएं झिझक छोड़ निडर होकर आगे बढ़ रही हैं। छाता ब्लॉक के सभागार हॉल में छाता व नंदगांव ब्लॉक की लखपति दीदी महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सम्मान समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। छाता ब्लॉक के सभागार हॉल में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में लखपति दीदी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह, चौधरी नरदेव, वीडीओ छाता नरेश कुमार, छाता देहात प्रधान कृष्णकांत और बॉबी व आजीविका मिशन एडीओ छाता खड्ग सिंह, वीरेंद्र सिंह के अलावा भारी संख्या में आजीविका मिशन से जुड़ी हुई छाता नंदगांव से पहुंची सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही। वही सम्मान समारोह के अवसर पर वीडीओ छाता नरेश कुमार द्वारा कैबिनेट मंत्री को गुलदस्ता भेंट कर और दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात मंत्री प्रतिनिधि चौधरी नरदेव, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह, छाता देहात प्रधान कृष्णकांत उर्फ बॉबी, वीरेंद्र प्रधान व अन्य सभी आए हुए आगंतुक का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। वही सम्मान समारोह कार्यक्रम में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मण नारायण द्वारा बताया गया कि मोदी योगी की सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज बहन बेटी झिझक अंदर से खत्म कर सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ ले रही हैं। किसी भी महिला को कोई भी दिक्कत वर्तमान सरकार में नहीं हो रही है। सभी को अपना स्वरोजगार बनाने के लिए लोन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाएं बहनें आज फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, फौज, पुलिस में जा रही हैं। किसी भी महिला को झिझक की कोई जरूरत नहीं है, अपना स्वयं का काम है। वही सम्मान समारोह में प्रमाण पत्र देते हुए लखपति दीदियों का मंत्री द्वारा परिचय पूछा गया तो गांव हताना से प्रमाण पत्र लेने पहुंची लखपति दीदी अमृवती ने बताया कि मैं बिजली सखी के तौर पर काम कर रही हूं। मुझे 1 साल में 3 लाख रुपए का कमीशन मिला है। वही राजकुमारी द्वारा बताया गया कि मुझे भी कमीशन मिला है। बैंक लोन दिलवाकर महिलाओं को पशुपालन का काम कराया जा रहा है। इस दौरान मंत्री हाथों प्रमाण पत्र पाकर लखपति दीदी बनी हुई महिलाएं खुश नजर आईं। आइए जानते हैं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और लखपति दीदी ने क्या कहा। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। मंत्री जी बताएं, छाता विकास खंड पर जो लखपत दीदी सम्मान समारोह प्रोग्राम किया जा रहा है, आपने सहभागिता की, क्या बताएंगे? छाता और नंदगांव दोनों विकास खंडों की लखपति दीदियों का आज ये सम्मेलन हुआ है। यहाँ सभी का सम्मान किया गया है। अभी जब मैं यहाँ सर्टिफिकेट वितरण कर रहा था तो एक हमारी बहन अमरवती, जिसका नाम है, हताना की रहने वाली है, बैंक सखी है, विद्युत सखी है, 3 लाख रुपए 1 साल में उसका कमीशन हुआ है। इसी तरह से जितनी भी हमारी ये बहनें हैं, उन्होंने कोई विद्युत सखी है, कोई बैंक सखी है, इसी तरह से वो योजनाएं, कोई ड्रेस भी सिलाई कर रही हैं, उसका भी समूह है। इस तरह से जो आदरणीय मोदी जी ने लखपति दीदी नाम रखा है, संभवतः कोई भी एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसकी कम से कम 1 लाख रुपए की आमदनी ना हो। सबकी आमदनी 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी देश के विकास में वो उस देश का विकास तभी संभव होगा जब 50% भागीदारी महिलाओं की होगी। यदि कोई भी हमारी बहन जो लखपति दीदी है वो कमाई करती है तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, और प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इतनी योजनाएं हैं। सरकार बिना जमानत के लाखों रुपए लोन भी दे रही है। सिलाई की, कढ़ाई की, पोशाक बनाने की, बैंक सखी की, विद्युत सखी की, इतनी योजनाएं हैं। इन समस्त योजनाओं से हमारी बहन आजकल पूरी तरह से तल्लीनता से कार्य कर रही हैं।
जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। दूसरे नंबर, स्वाभाविक रूप से जब स्वयं महिला अपने घर से काम करने के लिए निकलती है तो उसके जीवन का स्तर भी ऊंचा उठता है। कुछ समय पहले महिलाओं में एक झिझक बनी रहती थी कि हम आगे जाएं या ना जाएं, इसको लेकर के कितनी जागरूक हुई है महिला? आज हमारी बहनें चंद्रमा पे पहुंच रही हैं, सूर्य पे पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में 302 भर्ती हुई जज की पिछले साल, उसमें 154 महिलाएं लड़कियां थीं। आज ये जिस ज़िले में हम जाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है, कोई ज़िला ऐसा है ही नहीं कि जहाँ जुडिशियली में महिलाएं ना हों। कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ एसडीएम महिलाएं ना हों। कोई ज़िला ऐसा नहीं है जिसमें क्षेत्राधिकारी और एसपी महिला ना हो, डीएम महिला ना हो, सीडीओ महिला ना हो। आज फाइटर प्लेन हमारी बहनें उड़ा रही हैं, आज सीमा पे हमारी बहनें खड़ी हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अलग पीएसी बटालियन महिलाओं की बना दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से महिलाओं की पुलिस में भर्ती खोल दी। इसलिए महिलाओं को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे देश के विकास में बहुत बड़ी साझेदारी महिलाओं की होगी, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। और आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया था महिलाओं के सम्मान के लिए, वो पूरा। मेरा नाम पूजा कुमारी। आज ये जो कि सम्मान जो लखपति दीदी के लिए सम्मानित किया गया, आपको प्रशस्ति पत्र मिला है, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यही कि प्रमाण पत्र मिला है लखपति दीदी का, और इतना तो हम मतलब कि सरकार से कमा ही रहे हैं, 1-1.5 लाख से साल में हमारा। सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, कैसी चल रही है योजना? अच्छी चल रही है। किसी को कोई दिक्कत, महिला को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोन कैसे कमा पाते हैं? लखपति कैसे बनी आप? हम लखपति किया था सरकार की तरफ से हमें सीसीएल मिलती हैं, लोन मिलती हैं, और उनसे हम अपना खुद का काम डालते हैं, जैसे पोशाक का है अपना। तो घरेलू काम के अलावा आप कितने घंटे दे पाती हैं इस काम को करने में? हम इसमें दे देते हैं कम से कम 11 से शाम को 5 बजे तक। कोई दिक्कत होती है घरेलू नहीं, काम कोई में? दिक्कत नहीं होती है। किसी भी कठिनाई का कोई सामना करना पड़ता है? अब ये तो छोटी मोटी तो आती रहती है। आते रहते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है जब हमें हमारे घर वाले सम्मान देते हैं और हमें सम्मान की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी महिलाओं को इतना सम्मान नहीं देता था जब तक बीजेपी सरकार या मोदी जी नहीं आए थे। मैं सीएलएफ अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम राजकुमारी है, और मैं यहाँ पर जो महिलाएं जो ड्रेस छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ड्रेस पहनते हैं स्कूल ड्रेस, वो स्कूल ड्रेस मैं सिलवाती हूँ महिलाओं से, और उनको भी मतलब मेरे यहाँ से नौकरी मिलती है, किसी को 5,000, किसी को 7,000, और मुझे कुल मिला के 15-20 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं उसमें से। तो मेरा जो अच्छा मतलब चलता है, मैं सुबह 11 बजे से और शाम को जब मुझे टाइम मिलता है 2 घंटे का 3 घंटे का अपने बच्चों पे से फ्री होकर, तो मैं उस काम को करवाती हूँ और वहाँ ला के महिलाओं को वितरण करती हूँ। वहाँ से फिर डायरेक्ट कंपनी भेजती हूँ, जिससे मुझे अच्छी इनकम होती है, क्योंकि इस काम के लिए भी सरकार ने पूरा सपोर्ट किया है। उसने जो सीसीएल मिलता है, सीआईएफ हम लोगों को मिलता है, तो वो इसीलिए मिलता है कि हम महिलाएं कुछ आगे बढ़ पाएँ। और हमारे गांव की जो महिलाएं, उनको किसी को पशुपालन के लिए हम लोगों ने पैसा दिलाया है, किसी को बकरी पालन के लिए, किसी को मुर्गी पालन के लिए, जो जिस उसमें कैटेगरी में आती हैं। हमारे यहाँ कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो SC ST में आती हैं, तो वो महिलाएं बकरी पाल लेती हैं। जो हमारे यहाँ जो जनरल में आती हैं, जैसे जादव हैं या ठाकुर हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, तो वो ज़्यादातर भैंस वगैरह ये रखने की वो रखती हैं कि हम लोग इससे अपनी इनकम बढ़ा सकें। जैसे कि क्या क्या रोजगार चलाए हुए हैं? हमारे यहाँ पे सिर्फ भैंस रखती हैं कुछ महिलाएं तो, और कुछ महिलाएं जो बकरी रखती हैं। और जैसे मैं हूँ, मैंने एक सिलाई वो डाला हुआ है जो ड्रेस बनाते हैं बच्चों की। तो कहाँ तक जाती हैं आपकी ड्रेस? हमारी ड्रेसें अभी तो छाता में ही वो हो रही हैं, इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि मथुरा या आसपास और भी जो क्षेत्र हैं उनमें भेजा जाए। कैसी डिमांड है उसकी? और डिमांड अच्छी है सर उसकी। क्या कुछ खासियत है उसमें? उसमें खासियत ये है कि सर हम लोग जो कपड़ा दे रहे हैं उसका अच्छा वो देना पड़ता है, वो जिस हिसाब से वो मांगते हैं। और उसमें ये सर हम लोगों को बेनिफिट हो जाता है कि जो हमारा जो कपड़ा आता है वो 30 रुपये मीटर या 40 रुपये मीटर आता है, तो हमारी जो ड्रेस है वो 150 रुपये 200 रुपये में आराम से चली जाती है। उसमें आपकी जो मजदूरी निकल के आती है? बिल्कुल निकल आती है मजदूरी हमारी, और जो हमारी महिलाएं उनकी भी निकल आती है।